जय श्री कृष्णा। आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक बुलावे पर इतनी बड़ी तादाद में चल के आए हैं। लेकर धर्म की नजर मैं आपके सामने हाजिर हूं कि धर्म। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है कि अगर किसी भगत के घर में गरीबी है, दरिद्रता है, तो वो भगवान की दी हुई नहीं है, उसमें कहीं न कहीं हम खुद दोषी होते हैं। हम मैनेज नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक ये सेठ जी बैठे हैं तो इनके धन धान्य खूब हैं, और आज एक ये अपनी अर्जी लेकर आए हैं कि इनके घर में कृपा दृष्टि नहीं आ रही। तो कृपा दृष्टि आती है पर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। सामंजस्य बिठाएं, सामंजस्य बिठाना जरूरी है। जैसे आपको बता दूं कि आज का जो महंगाई का दौर है, इसमें तनख्वाह वही है पर खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हम देखा देखी चलने लगे हैं। हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने से बड़े वाले को, साथ वाले को, किसी की वीडियो देखकर हम जीने लगे हैं। तो एक दूसरे का स्टेटस देखकर जीना बंद कर दें तो आपके घर से गरीबी का एहसास आपको कम हो जाएगा कि आपके घर गरीबी नहीं है। एक तो बड़ा कारण ये भी है कि हम दूसरों का स्टेटस देखते हैं, खुद के इनकम सोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। हम दिखावे की जिंदगी को पसंद करने लगे हैं। सबसे बड़ा कारण गरीबी होने का एहसास होता है, उसका यही है। इसके अलावा आप इस चीज पे भी विचार करें कि आप ये सोचते हैं कि आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी बचत नहीं हो पा रही है। इतनी ही तनख्वाह में लोग आनंद से जी रहे हैं, उनके कोठियां, मकान, बंगले, गाड़ी सब कुछ आ रहा है। तो एक कारण ये भी है कि आप दिन में अपने लिए 2-4 घंटे जरूर निकाला करें। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 से 4 घंटे लगातार निकालिए, पर आप 1-1 घंटा करके भी निकाल सकते हैं। 2-2 घंटे का टाइम पीरियड भी बना सकते हैं, पर कम से कम 4 घंटे अपने लिए निकालिए। मतलब कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिएगा और अपने परिवार के साथ बैठकर आप मंथन कीजिए, चर्चा कीजिए, उनके विचार जानिए, अपने विचार रखिए कि आपकी सैलरी इतनी है, अपने को इतने में काम चलाना है, इतने में करना है। यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है तो हमें लेनी पड़ेगी। हम इसको टाल सकते हैं, हम इसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, साल के लिए रुक सकते हैं। तो ऐसी चीजों के ऊपर चर्चा हो जाए, ये तभी संभव है जब आप अपने फोन को विराम देंगे। वरना आप परिवार में बैठे हैं, 7 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो सभी के पास फोन होते हैं, एक दूसरे फोन में लगे रहते हैं। कोई किसी की दुख तकलीफ परेशानी से मतलब नहीं। एक को बैठे मिल रहा है, एक कमा रहा है, भाग रहा है। तो ये भी एक गरीबी का कारण है। इसके अलावा आपके पारिवारिक सदस्यों के फोन में, आज आप सत्संग से घर जाते ही ये काम जरूर कीजिएगा कि अपने पारिवारिक सदस्यों के फोन में जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के मतलब आप समझ रहे होंगे कि घर बैठे ऑर्डर करके फोन से जो सामान मंगवाते हैं बाजार से, बाहर से, वो ऐप डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये भी एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है कि आपकी तनख्वाह तो है पर तनख्वाह डाइवर्ट किधर हो रही है, जा किधर रही है, ये चीज आप जरूर देखिएगा। क्योंकि आप तनख्वाह कमाते हैं, किसी के अकाउंट में 1000 है, किसी के 2000 है, किसी के 5000 है, किसी के 10,000 है। पारिवारिक सदस्यों में बट जाते हैं पैसे, फिर वो उससे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अलग अलग चीजें आती रहती है, डिलीवरी वाले आते हैं, साइन करवा के ले जाते हैं, पर वो साइन आपकी खुशियों की जो पॉलिसी है उसमें से कट होता जाता है, उसके साइन होते हैं। तो आपके घर में दरिद्रता उधर से भी प्रवेश कर रही है, तो उधर भी आप एक ये बांध लगा दीजिए,
ये कट लगा दीजिए कि वो आपके घर में एंटर ना करें। अगर जरूरत है तो आप लोकल बाजार से सामान खरीदने में ज्यादा भरोसा करें, तो आपको फायदा अवश्य होगा। ये काम आपने आज घर जाते ही करना है, जितने भी लोग आए बैठे हैं उन्होंने। तो ये आज की जो टॉपिक है उसका मेन मकसद यही था कि आपको घर से दरिद्रता गरीबी भगाने के बारे में कुछ उपाय बताए जाए। इसके अलावा आप एक कोई भी अपना, आजकल तो खाता बुक आ गई है, खर्चा बुक आ गई है, ऐसी बहुत ऐप आ गई है, उनको डाउनलोड करें और उसमें लिखें कि भाई आज आपने पेन पेंसिल किताब के लिए बच्चों के लिए ये लगाया, दवाई के लिए ये लगाया, घर में ये सामान लेके आए, खाने पीने का, राशन का, रसोई का जो भी है सामान लेके आते हैं, आप कोई फर्नीचर खरीदते हैं तो कितने का खरीदा, क्यों खरीदा, कब खरीदा, ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड हो जाती है। उसमें सारी चीजें डिटेल से मांगी जाती है, तो आप उन पे भी नोट कर सकते हैं, कोई डायरी किताब भी लगा सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज करोगे तो आपको अपने खर्चे का, अपनी गरीबी का पता लगने लग जाएगा। इसमें मालिक दोषी नहीं होता, गरीबी के लिए मालिक जिम्मेवार नहीं है, हम खुद जिम्मेवार है। किसी को मालिक ने गरीब पैदा नहीं किया। जैसे ये सेठ जी बैठे हैं, ये सेठ जी अपना मैनेज करते हैं। आज ये सेठ हैं, ये धनाढ्य तो पैदा नहीं हुए थे, इनके बाप दादा है वो भी धनाढ्य पैदा नहीं हुए थे। और इधर एक भाई हैं, वो अर्जी लेकर आए हैं कि घर में गरीबी है, तो ये टॉपिक आ गया तो आज इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये चीज जरूर देखा करें, इसके ऊपर आगे फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय राधे।